रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शहजादी और आज हमारे पास मेरा प्यारा भाई मौजूद है। जैसे कि हम इसका नाम है मोहम्मद आरजे हसनैन, व्लॉगर, स्पीकर, कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो ये आज हमारे पास मौजूद है। जैसे कि आप लोग इनको जानते ही होंगे कि ये आपको इंग्लिश पढ़ाता है और मैं इसकी बहन। आप मुझे भी जानते होंगे, मैं पहले वीडियोस भी करती थी। तो आज मैंने सोचा कि आज फिर से एक नई वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊँ। तो आज हम पूछेंगे हसनैन से एक सवाल। जी हसनैन भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। हसनैन को वेलकम करते हैं इस नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शहजादी मेरी बहन आज वो फ्री थी। उसने मुझसे थोड़ा सा कहा कि क्यों ना आज हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, और वो मुझसे कुछ सवालात पूछेगी और मैं उनके जवाबात दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके पास क्या सवाल है मेरे लिए। मेरे पास ये सवाल है कि ये जो बच्चे होते हैं और ये स्कूल नहीं जाते और उनका वैसे मूड नहीं होता, और जो ये बिल्कुल बच्चे दाखिल हो जाते हैं और जब पहली बार स्कूल में जाते हैं वो ऐसे छुट्टी ले लेते हैं और हर दिन वो दूसरे दिन वैसे करते हैं और बस छुट्टी ले लेते हैं। तो इसका ये क्यों करते हैं ऐसी? अगर इस चीज़ के पीछे का मैं मेन स्पॉट है, जो मेन रीज़न है या जो मेन पॉइंट है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, दैट इज़ आवर सोसाइटी। एंड इफ वी फिक्स आवर सोसाइटी और इफ वी चेंज आवर सोसाइटी, इट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट एंड बिग चेंज इन आवर children and in their behavior and in their overall, they'll have a great change inside of them. That's why the same difference that we have. For example, a kid from typical like the major like Punjab and from Islamabad, it's quite near to each other. But if you see the Islamabadi kind of kid, he'll be way more different than the Punjabi one. If you see Peshawar's kid and a village kid in KPK, there will also be a big change. But still, the Peshawar's kid will be very different from Islamabad kid. But because of the modern difference, so every single place has their own modern aspect and somehow their own demodern or developing aspect, which is there, which we cannot deny about. Like Islamabad is one of the best capitals, we can call it, but it cannot be the best city because there are way more better cities in the world for us. So it's up to the environment, what environment you are taking your child in, that can depend upon his behavior. If you are taking him into an environment where people are sitting in streets, kids are playing there, he will find enjoyment, he will find pleasure, he will find motivation and love in the streets. He's not going to find it in their school. And if you go for some kind of child which is from a very modern family and from a very mature family, so he's gonna find his pleasure in the school rather than the streets. So I'm gonna also ask this from my sister. शहजादी, आपको अपना स्कूल पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और क्लास में जो हूँ मैं वो मुझे पसंद भी करते हैं और मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में। और मुझे अपने टीचर भी पसंद है, अपनी क्लास भी पसंद है और अपना स्कूल भी पसंद है। मेरे स्कूल बहुत अच्छा है और उसके अंदर सारी ग्रीनरी भी है। जब तो आप स्कूल के अंदर एंटर हो जाते हो तो उधर सामने और दूसरी जगह पे दोनों साइड पे ग्रीनरीज होती हैं। वैसे आपने तो इस तरह के बहुत से स्कूल देखे होंगे, बट व्हाट वाज द मेजर पॉइंट? ऐसा कौन सा खास पॉइंट था कि जिसकी वजह से आपने सोचा कि दिस इज माय फेवरेट स्कूल सो फार? जब मैं स्कूल में दाखिल हुई थी तो जब मैंने एक क्लास ली थी, मैं बिल्कुल भी क्लास में नहीं रो रही थी और मैंने सही से क्लास ली थी। तो मेरे डैड खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके टीचर भी बहुत खुश थे कि इसने तो आज पहली बार क्लास में रोया ही नहीं है। और जब तो मैं दाखिल हुई थी, मेरे साथ अपनी बुक्स भी नहीं थी, तो मैं वैसे ही इधर बैठी हुई थी। तो मैम ने बच्चों को कहा कि आप इसके साथ बुक्स शेयर कर लो। तो इसी के लिए मुझे अपना स्कूल पसंद था, क्योंकि मैडम्स वो जो बच्चे थे वो भी बड़े यूनिक से थे, अच्छे बच्चे थे और उनको जो टीचर बताती थी वो वही करते थे और मुझे भी जो टीचर बताती थी मैं वही कर। शहजादी, मुझे याद है कि इस स्कूल से पहले जो आपका दूसरा वाला स्कूल था, आप हर दिन रोया करती थी और कहती थी कि मुझे नहीं जाना स्कूल। उसके पीछे क्या वजह थी?
اب میں PF اسکول میں پڑھتی ہوں. اس سے پہلے میں الحلیم اسکول میں پڑھتی تھی. اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کلاس میں بالکل بھی ادھر گرینری نہیں تھی, بہت وہ گندی جگہ تھی. اس کی جو تھی وہ کلاس بھی بہت چھوٹے تھے اور گندی جگہ تھی. مجھے وہ اسکول نہیں پسند تھا, تو اس لیے. اور سارے بچوں کو کلاس کے اندر ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپکلی کی طرح چپک کے ایسے بٹھایا ہوا تھا, اور میرے سر میں جوئے بھی پڑ گئے تھے. اور یہ والا ماشاءاللہ یہ جو اسکول ہے, ماشاءاللہ اس اسکول میں تو بالکل بھی جوئے نہیں چھوڑتے. اسکول میں کہتے ہیں کہ جس کے سر میں جوئے ہوں گے اس کو ہم اسکول سے نکال دیں گے, اور بچوں کے جو ہے نیلز بھی کٹ ہونے چاہیے. تو اب اسکول کی چھٹی ہے, اب تو میں نیلز نہیں کٹ کرتی, بٹ ویسے ہی اچھی بات ہے جب نیلز کٹ کرتے ہیں پھر نیلز کو گرا دیتے ہیں, تو اچھی بات ہے نیل کٹ کرنا نا. نیل تو گندے ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر شیطان بھی اور پھر جراثیم بھی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہم منہ میں ہاتھ مارتے تو یا کچھ ایسے منہ ایسے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو پھر وہ جرمز ہمارے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نیلز کٹ کرنے چاہیے. جی حسین مفید جی دوستو, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈاکٹر بھی ہے نا شہزادی. جی دوستو, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے شہزادی تو ڈاکٹر بھی ہے, تو اسی لیے اس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے. تو شہزادی آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ ہاں, میں تو ڈاکٹر چھوٹی سی ہوں. جب میں بچپن سے تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر تھی اس ٹائم سے, تو ابھی بھی میں ایک ڈاکٹر ہی ہوں. تو چھوٹی سی ڈاکٹر ہوں نا, تو مجھے بہت معلومات آتی ہے اس ڈاکٹر کی, جو چیزیں ساری معلومات آتی ہے. اچھا, تو ہمیں اپنی جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے ادھر جو پیٹ کے اندر ہے